आप देख रहे हैं जी बिजनेस। निफ्टी अभी भी 8700 के लेवल को होल्ड कर रहा है। थोड़ा सा वॉलेटाइल रहा है सुबह से ही, लेकिन अभी 8727 के लेवल्स देखे जा रहे हैं। और कल मार्केट्स बजट डे के दिन इतना दौड़े कि आज थोड़ा आराम कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि सुस्ता रहे हैं। और वही सुस्ती हम सुबह से मार्केट में रिफ्लेक्ट होती हुई देख भी रहे हैं। अभी इंडेक्स 8727 के लेवल्स पर है। कल बजट आने के बाद जब फाइन प्रिंट्स आने शुरू हुए तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ कि आईपीओ या फिर बोनस इशू के जरिए जो शेयर्स आपको अलॉट होते हैं, क्या उस पर एलटीसीजी लगेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसके बाद सरकार की ओर से इस पर क्लैरिफिकेशन आया भी, जो एलटीसीजी एप्लीकेबल होगा भी वो अनलिस्टेड एंटिटीज पर होगा, ना कि उन बोनस या फिर आईपीओ अलॉटमेंट्स पर। और उन्होंने एक बार फिर से साफ किया है सरकार ने कि जो खरीदते वक्त जिन शेयरों पर एसटीटी नहीं दिया गया है, उन्हें बेचते वक्त लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स गेन देना होगा। इसके साथ ही आईपीओ, एफपीओ और बोनस से मिले शेयरों पर भी कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। हंसमुख अधिया से खास बातचीत हुई इस बारे में, सुन लेते हैं क्या कहा उन्होंने। हमने जो प्रावधान किया है कि जो इन्वेस्टमेंट करने के टाइम जो नॉन एसटीटी पेड स्टॉक्स है वो जब बेचे जाएंगे तब भले ही एसटीटी पे किया हो, लेकिन अगर खरीदने के टाइम अगर एसटीटी पेड स्टॉक नहीं है तो फिर उसको कैपिटल गेन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन ये सिर्फ ऐसे लोगों के लिए जो कि इसका दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको खरीद करने के टाइम शेयर इनिशियल पब्लिक ऑफर में मिला है, या तो आपको फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर में मिला है, एफपीओ में मिला है, या ये शेयर आपको बोनस शेयर में मिला है, तो फिर उसका कोई असर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर नहीं पड़ेगा। आपको कोई उसमें तकलीफ नहीं होगी। जो आपको बेनिफिट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का लिस्टेड स्टॉक के ऊपर, वो बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। इसी तरह से अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है पहले 2004 के बाद अनलिस्टेड में, और वो बाद में लिस्ट हो जाए कंपनी और फिर उसको जब डिस्पोज ऑफ करेंगे तो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट मिलेगा। ये तो इसलिए हमको करना पड़ा कि कुछ लोग एक अपनी खोखा कंपनी बना के उसमें कुछ निवेश दिखा देते थे, और निवेश करने के टाइम एसटीटी पेड नहीं था, और बाद में उसको लिस्ट करके वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट लेके निकल जाते थे। तो इस तरह से काले धन को सफ़ेद करने की कोशिश कर रहे थे। तो वैसी कंपनियों के ऊपर अंकुश लाने के लिए हमने ये प्रावधान किया है। तो मोदी सरकार का बजट मार्केट को तो कल पसंद आया ही, लेकिन बड़े मार्केट पार्टिसिपेंट्स और साथ ही इंडिया इंक, उन्होंने भी इस बजट को थम्स अप दिया है। पहले मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो रहे हैं बड़े, उनका क्या मानना है इस बजट को लेकर और इस बजट के मार्केट इम्पैक्ट को लेकर, वो सुन लेते हैं। ग्लोबल मार्केट्स वापस देखने लग जाएंगे, डाउ ने कैसे किया, फुटसी ने कैसे किया, वहाँ थोड़ी चिंता है कि दोज मार्केट्स लुक वीक टू मी। बट आई थिंक यहाँ जो इंटरनल्स है मार्केट के आर स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग। बजट एक बिग इवेंट होता है, वंस द इवेंट इज आउट ऑफ द वे एंड द मार्केट गोज अप, देन इट प्रॉब्ली गो अप फर्दर, बट इट विल बी टेम्पर्ड बाय ग्लोबल फैक्टर। जो विश्व में हो रहा है उसके कारण शायद उसकी थोड़ा कम हो सकता है रफ्तार। इट इज़ जस्ट दैट मार्केट इज ये जो डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम ने वित्त मंत्री ने अनाउंस किया, आई थिंक दैट इज़ वेरी इंथुजियास्टिक फॉर द मार्केट, दैट शुड डू वेल फॉर द मार्केट। आई थिंक थोड़ा ग्लोबल डाउ पे डिपेंड करता है, क्योंकि डाउ में जो ट्रम्प करना चाह रहे हैं वो टेक्नोलॉजी के कारण फॉर द ओन सेक्टर, आई थिंक इट माइट डिले, बट आई थिंक जाना तो वहाँ निश्चित ही है। बहुत सिंपल रखा है बजट को, और जो मेन कंसर्न्स है ग्रोथ एरियाज के, और जहां पर जिससे मल्टीप्लायर इंपैक्ट आ सकता है, वहां पर उन्होंने अच्छा प्रोनाउंसमेंट्स किए हैं। तो मुझे लगता है उस हिसाब से अगर हम देखें तो इट विल गिव अ गुड इम्पैक्ट टू द इकोनॉमी, और उसको ट्रांसलेट करें हम कि शायद कंजम्पशन और ओवरऑल अर्निंग्स ग्रोथ कैन गेट रिफ्लेक्टेड ग्रेजुअली से ओवर नेक्स्ट 3 to 4 quarters। तो मुझे लगता है कि शायद ये पूरे को साथ में देखना चाहिए। और जैसे आपने कहा कि अभी जीएसटी का क्वेश्चन है, इट्स अ क्वेश्चन कि जरा थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन यहां से जीएसटी इंप्लीमेंटेशन विल गिव अ गुड पुश ट्रांसपेरेंसी, एंड मोर इंपॉर्टेंट के इट विल गिव गुड कॉन्फिडेंस टू द ओवरसीज इन्वेस्टर टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन इंडिया इन अ बिग वे। और ये अच्छा खासा रेवेन्यू कलेक्शन भी मतलब करा सकता है। तो आई थिंक ऑल दिस थिंग्स indicates that we are moving in the right direction. This budget has given the right direction and we are taking progressively forward steps. तो बाजार के दिग्गजों को आपने सुना जिन्होंने इस बजट को पास किया है। उनका मानना है कि बाजार पर, इकोनॉमी पर एक अच्छा असर इसका होगा। कंजम्पशन सेक्टर यहाँ से रिवाइव हो सकता है। इंडिया इंक ने भी
अच्छे मार्क्स ही दिए हैं इस बजट को। अभी आपने सुना भी था मिस्टर राजीव तलवार को डीएलएफ से, उन्होंने 10 आउट ऑफ 9 की रेटिंग दी है। लेकिन कुछ और कॉर्पोरेट इंडिया का व्यू भी सुन लेते हैं कि इस बजट को लेकर वो क्या राय रखते हैं। Something in this budget for everyone. It is also an employment generation budget because there are incentives given for affordable housing, and housing is a huge employment generator. The other positive of the budget is that the fiscal deficit has not been significantly breached. So all in all, I think it's a very fair, a very balanced budget. It's got something in it for all sectors. There has been a great amount of fiscal prudence also under the in the circumstances, without having gone into details, overall the budget को वेलकम करना चाहिए। अच्छा बजट है इन द सर्कमस्टांसेस। अब हम आइडियल पोजीशन थी कि फिजिकल डेफिसिट वो 17-18 3% होता तो और भी अच्छा रहता, पर कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं कि 3.2 तो बड़ा इन बिटवीन बैलेंस कर दिया है, रीजनेबल कर दिया है, इट्स प्रीटी गुड। दे हैव नॉट मेड इट 3.4 और 3.5 और अगले साल का कंफर्म कर रहे हैं कि 3% पे आ जाएंगे। बजट में काफ़ी अच्छे अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं। कंजम्पशन जरूर इंक्रीज होगा क्योंकि लोअर लेवल्स पे इनकम टैक्स कम किया गया है, क्योंकि 2 साल से अनाउंस कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स में कमी होगी, वो नहीं किया गया है। कॉर्पोरेट टैक्स जो कम किया गया था तो मुझे लगता है अच्छा डेवलपमेंट रहा था, जीडीपी ग्रोथ पे भी अच्छा असर पड़ता था। और ये एक डिसअपॉइंटमेंट है। दूसरा डिसअपॉइंटमेंट है कि इनकम टैक्स लेवल 50 लाख के ज़्यादा की इनकम पे बढ़ाए गए हैं, वो भी डिसअपॉइंटमेंट है। लेकिन बाय एंड लार्ज इन जो प्रोविजंस है ये बजट का अच्छे हैं। तो इंडिया इंक ने भी थम्स अप ही दिया है मोदी सरकार के बजट को। और आपने बड़े कॉर्पोरेट्स का व्यू भी सुना, उन्होंने कहा इकॉनमी में से ग्रोथ आएगी। लेकिन अब हमारे साथ अपने व्यूज़ देने के लिए मिस्टर सुनील कनौरिया मौजूद हैं, प्रेसिडेंट है एसोचैम के। मिस्टर कनौरिया, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू जी बिजनेस। तमाम बड़े मार्केट पार्टिसिपेंट से भी हमारी बातचीत हुई और कॉर्पोरेट इंडिया से भी, और अब तक जिन भी चेहरों से हमने कम्युनिकेट किया उन्होंने थम्स अप ही दिया है इस बजट को। इस बार के बजट में डिजिटल इंडिया, पुअर एंड अंडर प्रिविलेज्ड, रूरल, एग्रीकल्चर, ये कुछ नई एंट्रीज दिखी थी अगर हम पिछले बार के बजट से कंपेयर करें। आपको ये बजट कैसा लगा? बेसिकली मैं समझता हूँ ये एक बैलेंस बजट है। इस बेसिस में अगर हम देखें तो फोकस मेनली जो फाइनेंस मिनिस्टर ने किया है कि जो डीमोनेटाइजेशन से जो चैलेंजेस आई थी, जो वर्गों को, चाहे रूरल इंडिया में हो, एमएसएमई सेक्टर में हो, तो वो सब की जो चैलेंजेस थी उसे कैसे सपोर्ट किया जाए, कैसे उसे हल किया जाए, उनके प्रॉब्लम्स को देख करके। तो कई कुछ उन्होंने जो लेकर आए हैं, इट विल हेल्प उस सेक्टर को, उनकी जो पेन पॉइंट्स थी उसको रिजॉल्व करने में। तो बहुत ज़रूरी था ताकि वो फिर रिवाइव करें और ग्रोथ पाथ में आ जाएं। तो उसके लिए उन्होंने जो भी स्टेप्स लिया एक पॉजिटिव है। सेकेंडली जो सबसे बड़ी काम किए उन्होंने अफोर्डेबल हाउसिंग में, जहां पर से एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट काफ़ी कुछ आ सकता है। हाँ, वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स को काफ़ी कुछ काम करना पड़ेगा ताकि जो अप्रूवल प्रोसेस है स्टेट लेवल में वो फास्टर हो, लेकिन एटलीस्ट सेंटर से एक बहुत कुछ और बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है उस सेक्टर को। मिस्टर कनौरिया, थर्डली अगर हम देखें जो पॉलिटिकल फंडिंग साइड में है, उन्होंने जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लाए हैं, जी, तो वो भी एक बहुत अच्छी स्टेप है करप्शन को कम करने के लिए। तो मैं समझता हूँ ये 3 सबसे बड़ी टेकअवेज है इस बजट में। जी मिस्टर कनौरिया, इंडिया इंक कॉर्पोरेट टैक्सेस में भी कमी इस बार के बजट में एक्सपेक्ट कर रहा था। लार्ज फर्म्स के लिए इस फ्रंट पर भले ही राहत ना हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस है जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है, उनके लिए टैक्स में कटौती की गई है। इस कदम को आप कैसा देखते हैं? जैसे मैंने पहले कहा कि एमएसएमई को काफ़ी सपोर्ट किए हैं। हाँ, इंडस्ट्री से हमारी ये एक्सपेक्टेशन थी कि जो रेट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स है सभी के लिए करना चाहिए था, ताकि जो कैपिटल है, कैपिटल फॉर्मेशन प्राइवेट हैंड्स में होने लगे। एक चीज़ मुझे बस जो ध्यान में हमें रखना है कि सारा फोकस इस बजट में रहा है कि कैसे मध्यम वर्ग को, लोगों को सपोर्ट करें। और सेकेंडली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी कुछ दिया है कि करीब ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ इन्वेस्ट करेंगे। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा,
इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इससे बढ़ेगा नहीं जी। और बहुत कम बढ़ेगी, कुछ सेक्टर्स में ही बढ़ेगी। और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए अलग तरीके लाने पड़ेंगे। वहाँ पर ही हमारा एक कंसर्न है। ना तो वहाँ पर टैक्स रेट्स को कम किए गए हैं, क्योंकि बड़े लोगों के कंपनीज के पास ही टैक्स की जो बेनिफिट आती है वो सरप्लस हो जाती है, उसी को कैपिटल में तहत वो नए इन्वेस्टमेंट में कर सकते हैं। जी, चलिए शुक्रिया मिस्टर कनौरिया, आपने अपना समय दिया और अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर किए।